हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एंड एरेडिकेट ऑफ पैरासाइट, कि किसी भी पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए उसका नंबर, उसको एरेडिकेट यानी कि ख़त्म करने के लिए वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, उनकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। पैरासाइट, सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरासाइट बेसिकली होता क्या है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी और स्पीशी के ऊपर रहता है, ठीक है, उसके ऊपर या उसके अंदर रहता है और उससे बेनिफिट हासिल करता है। अब हम इसे कैसे कह सकते हैं, लाइक होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशी जिसके ऊपर या अंदर ये रहता है और उससे बेनिफिट हासिल करता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। पैरासाइट की दो टाइप होती है। एक होता है एक्टोपैरासाइट, ऐसा पैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशी के ऊपर रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है, उसको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। एक्टो मीन आउटसाइड द बॉडी। एंड एंडोपैरासाइट कौन सा होता है, ऐसा पैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड रहता है, उसे हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, जिसमें हेलमिन्थ्स या फिर प्रोटोजोन पैरासाइट आ जाते हैं। क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं कि ये पैरासाइट्स जो हैं, ये पैथोजेंस जो हैं, ये किस तरह से स्प्रेड करते हैं। तो हम इस चीज़ पे देखते हैं कि वो कौन सा मेथड है, कौन सी वे है जिसके थ्रू ये पैथोजेंस एनिमल से पीपल में स्प्रेड कर जाते हैं। तो पैरासाइट की ट्रांसमिशन के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बोर्न में क्या होता है कि इस मेथड में पैरासाइट्स को कोई वेक्टर रिक्वायर होता है जिसके थ्रू वो एनिमल्स से या फिर ह्यूमंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने आप को। तो ऐसे को हम बोलते हैं वेक्टर पैरासाइट। अब इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, लाइक हम बात करते हैं मलेरिया की, ठीक है, तो इसके लिए उसको पैरासाइट जो है वो स्पेसिफिक उसको रिक्वायर होता है वेक्टर, ठीक है, तो उसके थ्रू ही वो हमारे अंदर ट्रांसमिट कर सकता है। तरह जाता है हमारे पास डायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि हम या एनिमल्स या फिर हम जो हैं ह्यूमन क्या करते हैं कि डायरेक्ट उस एरिया में, उस बॉडी फ्लूइड के साथ जो है कंटेक्ट करते हैं। या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, जैसे कि डॉग है, काऊ है, अगर ये इन्फेक्टेड हैं, इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल आ जाती है पेट्स की, ठीक है, हम घर में बिल्लियाँ वगैरह रखते हैं, ठीक है, हम पेट्स रखते हैं, हम डॉग रखते हैं, किटन रखते हैं, तो उनके ऊपर ये पैरासाइट होता है। जब हम उसको डायरेक्ट कंटेक्ट करते हैं, उसको अपने हाथ में लेते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, तो वो पैरासाइट जो है हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। देन आ जाता है थर्ड, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि हम उस एरिया से कंटेक्ट करते हैं जहाँ पर वो इन्फेक्टेड एनिमल, वो पैरासाइट जो है रिजाइड कर रहा होता है। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है, हमारे पास गाय है, ठीक है, ये डॉग वगैरह है, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया अगर बना हुआ है उनका, तो हम अगर वहाँ पे आते जाते रहेंगे, चाहे हम उस एनिमल को टच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट कंटेक्ट हो जाएगा, वो पैरासाइट जो है हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ चल रहे हैं, ठीक है, आसपास चीज़ें पड़ी हैं, हम हाथ लगाएंगे तो हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। देन आता है फूड बोर्न पैरासाइट। अगर हम ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जो कि इन्फेक्टेड है, लाइक अगर एक एनिमल है उसका हम मीट कंज्यूम करते हैं और वो इन्फेक्टेड एनिमल था, तो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, उसको हम फूड बोर्न पैरासाइट बोलते हैं। और वाटर बोर्न होता है एक ऐसा पानी पीना जिसके जो कंटेमिनेटेड है, तो उस पानी से भी वो पैरासाइट हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये वो ओवरऑल मेथड हैं जिसके थ्रू पैरासाइट्स जो हैं वो स्प्रेड करते हैं। ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं एक्टोपैरासाइट्स की। तो एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल में है टिक्स हैं, माइट्स हैं, जो बॉडी की आउटसाइड पे रिजाइड करती हैं। अब वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इन एक्टोपैरासाइट्स को या फिर एंडोपैरासाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इकोलॉजिकल मेथड। इकोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि हम उस पैरासाइट के इन्वायरमेंट को ही मॉडिफाई कर देते हैं, जिसके थ्रू उसका नंबर कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रिडेशन की जाती है, ठीक है, उनका, ताकि उसका नंबर जो है वो कम किया जा सके। पैरासिटिज्म करवाते हैं और पैथोजेंस के एक्शन से हम इन पैरासाइट्स का नंबर डिक्रीज कर सकते हैं। थर्ड आता है जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल में हम ऐसा करते हैं कि स्टीराइल मेल्स जो हैं वो रिलीज करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, या जेनेटिक मैनिपुलेशन करवाते हैं, जीन्स की चेंजिंग करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में उसका नंबर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट और फोर्थ वन जो है कंट्रोल, वो है मैकेनिकल कंट्रोल। इसमें इंसेक्ट ट्रैप्स किए जाते हैं, लाइक हम पैरासाइट्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, उनको पकड़ते हैं, उनको मार देते हैं, या फिर रिपेलेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि उसका नंबर जो है वो डिक्रीज किया जा सके।
सो अगर हम बात करते हैं कंट्रोल और एरेडिकेशन की, तो जैसे कि सोइल ट्रांसमिट हेल्मेंट्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में रहते होते हैं। अब उनके एग्स जो हैं वो उस इन्फेक्टेड पीपल के स्टूल में यानी कि उसके फीसिस में, उसके पोप में जो है वो पास आउट होते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हुक वॉर्म इन्फेक्शन है ये कैसे होता है, ये मोस्टली होता ही ऐसे एरियाज में है जहाँ पे ह्यूमन के फीसिस जो हैं वो एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स के लिए, या फिर जहाँ पर लाइक विलेजेस वगैरह में जहाँ पे डेफिकेशन जो होती है वो सोइल पे की जाती है, तो वहाँ पर ये हुक वॉर्म इन्फेक्शन जो है ज़्यादा पाया जाता है। अब ये ट्रांसमिशन होती कैसे है, तो क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो इन्फेक्टेड एरिया है, वहाँ पे जब हम बेयर फुट लोग चलते हैं वहाँ पर, तो कंटामिनेटेड सॉइल जो है वो कंटेक्ट आती है, डायरेक्ट कंटेक्ट होता है और ये पैरासाइट जो है वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है। अब जो एस्कैरिस है वो मोस्ट कॉमन ह्यूमन वॉर्म इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो इन्फेक्शन है वो एस्कैरिस है ह्यूमन के अंदर। इसका 800 मिलियन टू 1.2 बिलियन पीपल जो है थ्रू आउट जो है इसने वर्ल्ड में अफेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है इतना डेंजरस है। सो मोर कॉमन ये इन एरियाज में होता है जहाँ पे जो है वो एडिकेट यानी कि सैनिटेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, जहाँ पर ये जो पानी जो है सड़कों पे गंदा पानी जो है वो चल रहा होता है, जहाँ पर जो है कहीं पे भी सैनिटेशन का प्रॉपर निज़ाम ना हो, वहाँ पर ये ज़्यादा जो है वो स्प्रेड करता है। ठीक है, तो इसका कंट्रोल जो है वो बेस करता है कि हम हेल्थ एजुकेशन जो है प्रोवाइड करें, लोगों को जो है नॉलेज दें इसके बारे में कि किस तरह से उन्होंने सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर कर लें, उसके बाद जो है खुद कैसे वो अपने हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो फॉलो कर सकते हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो ये एजुकेशन बेस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो है वो इसके कंट्रोल के लिए जो है वो सेफ़ और इफेक्टिव मेडिसिन भी अवेलेबल हैं ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। अगर हम बात करते हैं ब्लड बोर्न पैथोजन की, तो ऐसे पैथोजन हैं, ऐसे इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर, जो कि ह्यूमन में डिजीज कॉज करती हैं। अब ये पैथोजन्स में एग्जांपल है हमारे पास हेपेटाइटिस बी, सी, या फिर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसको हम HIV वायरस कहते हैं। अब ये स्पेसिफिक क्या होता है कि लाइक डॉक्टर्स में ये पेशेंट से ट्रांसमिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि नीडल स्टिक्स जो हैं या फिर कुछ शार्प रिलेटेड इंजरीज जो हैं अगर होती हैं, तो उसके क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है जैसे कि नर्सेज वगैरह, वो उनको क्लीन वगैरह कर रही होती हैं, तो उनके अंदर ये ट्रांसमिट हो जाता है। क्योंकि ये ब्लड बोन है तो वो खून वगैरह लगता है, तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के मेथड हैं, तो 5 मेथड हैं जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है कि जब प्रोसीजर किया जाता है, लाइक किसी भी पेशेंट को HIV वायरस जिसके अंदर है, अगर उस पेशेंट को या किसी को हेपेटाइटिस सी है, उस पेशेंट को कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया है, तो उसके प्रोसीजर के बाद जो है वो जल्दी से क्या करना है, उसकी नीडल को डिस्पोज कर देना है। ठीक है, ना कि इसके बजाय कि आप उसको पकड़ के खड़े रहें। ठीक है, तो इससे वो ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके अलावा जो सेफ्टी फीचर्स को जो है एक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, कंटेमिनेटेड नीडल्स को फ़ौरन डिस्पोज किया जाए तो इससे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। और जो ब्लड बोर्न पैथोजन ट्रेनिंग है वो दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस काम के लिए। तो इस तरह से हम जो है ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो फॉलो करके पैरासाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका नंबर एरेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। होप सो यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर करूँगी। थैंक यू।